तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे होते हैं। अंधेरा काफी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु, काफी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यही आसपास के किसी गांव में गुजार ले। गुरुजी अपना सर हिलाता है और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरु के शिष्य ने दरवाजा ठकठकाया। उस घर से एक गरीब आदमी बाहर आया। तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफी रात होने के वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ज्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा, आप काम क्या करते हो? वहाँ गरीब आदमी बोला कि मेरे पास बहुत सारा जमीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारा जमीन है तो इस तरह क्यों रह रहे हो? वहाँ आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर जमीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती, और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफी है। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसा होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक पैसा है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं, और रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी का पैसा लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, कहीं आप ये गलत तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इस पैसे की वजह से चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उस बात को तकरीबन 10 साल गुजर जाती है, और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है, और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वहां देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी का झोपड़ा था, वहां पर एक बड़ा ही आलीशान महल बन चुका था, और उस झोपड़े के बाहर जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उससे आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रुके भी थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप कहाँ चले गए? उस रात के बाद ही मेरी पैसा कहीं चली गई थी। मेरा पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने जमीन पर मेहनत की और फसल निकल आई, और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आ गए, और उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे अंदर ऐसा बहुत सी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज रुक कर रखी है। आपकी फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपको जॉब भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। देखिए, आपके पास भी तो पैसे की जैसी
कोई दूसरी चीज तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक रखा है। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि यह एक अच्छी कहानी थी जो कहती है कि हर व्यक्ति में एक प्रतिभा छिपी होती है जिसे हमें बाहर लाने की कोशिश करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, कमेंट और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करें। शुभ दिन।